हुई। और हमने देखा कि कंस कैसे अपनी बहन का रथ हाँक रहा था प्रेम से, और आकाशवाणी हुई, और उसका सारा इमोशन, जज्बात बिल्कुल बदल गया, और वो अपनी बहन को ही मारने का प्रयास करने लगा। और उसके बाद कैसे कंस ने जो है देवकी और अ, वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, और एक के बाद एक करके हर साल कंस ने जो है एक एक पुत्रों को, देवकी के पुत्र को मारना शुरू किया। और भगवान का अवतरण भी हम लोगों ने सुना, राघवतम प्रभु ने आप सबको सुनाया कि कैसे भगवान अवतरित हुए आठवें पुत्र के रूप में। और वसुदेव ने जो है नंद बाबा से एक्सचेंज कर लिया, और जो एक्सचेंज होकर के पुत्री आई, वो स्वयं साक्षात दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, है ना। दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, और उसने फटकार लगाया, बोला क्या कि तुम्हारा जो काल है, तुम्हारा मृत्यु है, वो प्रकट हो चुका है। तुम्हारा मृत्यु प्रकट हो चुका है, तुम बच नहीं सकते अपने नियति से। तो इस बात से कंस बहुत परेशान था। कंस की रातों की नींद उड़ गई कि माँ देवी ने उसको आगाह कर दिया कि बहुत गड़बड़ हो गया है, तुम्हारा जो है काल प्रकट हो चुका है। तो कंस अपने मंत्रियों के साथ इस चीज को लेकर के डिस्कशन कर रहा था, और डिस्कशन करने के बाद उसको समझ में आया, सबने मिलके फिर विचार विमर्श किया, है ना। और विचार विमर्श करके क्या निर्णय निकाला कि अभी रिसेंट में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं मथुरा में, ब्रज में, तो उसको मार दो, है ना। अगर यहाँ से कहीं गया है तो कहीं ना कहीं तो होगा, तो पता लगाओ इधर रिसेंट में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया है। तो ये काम कौन करेगा, है ना। तो इन कामों को करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया, पूतना मैडम को। पूतना मैडम जो थी, एकदम एक्सपर्ट। किस चीज में एक्सपर्टीज था उसका? बच्चों को मारने में एक्सपर्टीज, छोटे बच्चों को, है ना। हर काम के लिए स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है, तो इस काम के लिए भी एक स्पेशलिस्ट बुलाया गया पूतना मैडम को। पूतना मैडम जो थी, बहुत खतरनाक राक्षसी, और कंस ने उसको अपनी मुंह बोली सिस्टर बना रखा था। हाँ। तो और बहुत ही मतलब खतरनाक राक्षसी थी, तो उसने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में जहां भी इधर रिसेंट में किसी बच्चे ने जन्म लिया है ना, उसका हम हरि बोल कर देंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। तो ये बात सुन करके कंस को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ, उतना जो है एक्सपर्ट है बच्चों को मारने में, तो ये जरूर इस कार्य को संपन्न करेगी, जरूर इस कार्य में विजय हो सकती है। तो पूतना ने बिल्कुल मतलब हाहाकार मचा दिया आसपास के क्षेत्र में, जो भी बच्चा जन्म ले रहा था। हाँ, जन्म हुआ उसको जैसे ही पता चलता था, पता नहीं कहाँ से स्टेटस अपडेट होता था, कौन से प्लेटफॉर्म से, वो वही जानती है कौन सा उसका एंटीना था। लेकिन जहां भी किस घर में बच्चे का जन्म हुआ, किलकारी सुनाई दी, तो वहां पहुंच जाती और बिल्कुल मार देती बच्चों को, ना। खून ही पीती थी वो बच्चों का, एकदम मार के खून पीना, ये उसका मतलब नेचर था। और ऐसे ही चलता रहा। तो इधर कृष्ण 6 दिन के हो गए, है ना। तो 6 दिन के बाद क्या होता है? छठी उत्सव होता है ना, कि मैटरनल वार्ड से बाहर निकाला जाता है, मतलब हर कोई बच्चे का दर्शन करना चाहता है। और अभी तक ब्रजवासियों ने दर्शन नहीं किया था कृष्ण का। अ, तो अब सब उतारू थे कि नंद बाबा का लाला हुआ है, लाला का दर्शन करना है। हमने सुना है कि वो बहुत तेजस्वी है, नीलमणि के समान है।
और नीले रंग का है और मणि जैसा चमकता है, नील मणि, है ना। कृष्ण का एक नाम भी है नीलमणि। तो एकदम नीलमणि के जैसा है, एकदम सुंदर अद्भुत बालक, तेजस्वी बालक है कि ऐसा लगता है कि यशोदा के आंगन में देवी देवता रोज आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, है ना। यशोदा नंद हैं, कभी सडनली बहुत तेज लाइट हो जाता है, हाँ, और कभी वेदों की स्तुतियां सुनाई देने लगती है सडनली घर में। कहाँ से हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है ना। सिमिलरली ऐसा ही हम देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने लगते हैं तो सची माता के गर्भ में ही रहते हैं महाप्रभु, तो पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, वेदों की स्तुतियां सुनाई देने लगती है, हाँ। और मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कोई दाढ़ी वाला आ रहा है, कभी कोई वीणा लेकर के आ रहा है, कभी कोई हाथी पे बैठ के आ रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, सब देवी देवता लोग दर्शन करने आ रहे हैं। तो ऐसे ही कृष्ण लीला में भी यही है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए सब वेदों की स्तुतियां हो रही है, और सभी ब्रजवासी जो है बहुत आतुर हैं नंद बाबा के पुत्र को देखने के लिए, है ना। अब सोचो कैसा, काफी समय से यशोदा का कोई पुत्र पुत्री हुई नहीं थी। नंद बाबा और वहां के वो लोग राजा थे ब्रज के, तो सारे ब्रजवासी बहुत आतुर थे। हाँ, तो 6 दिन के बाद अब सेलिब्रेशन होगा, तो इसकी जानकारी जो है पूतना तक पहुंच गई, सेलिब्रेशन की जानकारी। पूतना को पता चल गया कि गोकुल में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। अब जैसे ही उसने सुना कि कोई अद्भुत बालक है, वो समझ गया कि जरूर ये विष्णु ही है। विष्णु, मैं आ रही हूँ। तो एकदम दांत वांत निकाल के रेडी हो गई, तो उड़ के जाने का प्रयास किया उसने। उड़ के जाती हूँ, पहुंच जाऊंगी, लेकिन उड़ उड़ नहीं पा रही थी। हाँ, कि अपनी माया से सोच रही थी मैं उड़ करके पहुंच जाऊंगी और सीधा हमला कर दूंगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बहुत बार फ्लाइट को टेक ऑफ करने का प्रयास किया, लेकिन फ्लाइट उड़ ही नहीं रहा था उसका। जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, सारे योग माया के स्वामी, वहां पे और किसी का माया कैसे चल सकता है। तो बिल्कुल उसकी माया जो है कोई कार्य नहीं कर पा रही। तो फिर उसने एक अद्भुत स्त्री का रूप बनाया, हाँ? साक्षात लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई, हाथ में कमल लेकर के, एकदम सुंदरी। उसको डर भी लग रहा था कि भैया ब्रजवासी लोग बहुत स्ट्रिक्ट पहरा दे रहे हैं कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। उन लोगों को खबर भी लग गया था ना कि अगल बगल में बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सीरियल सीरियल किलर घूम रहा है कोई, बच्चों को तंग कर रहा है। तो बिल्कुल पहरा वहरा भी बहुत स्ट्रांग था। तो बिल्कुल लक्ष्मी के रूप में अवतरित होकर के एकदम सुंदर रूप से अपने आप को मेकअप किया, अपना नाखून नाखून छुपाया, दांत को छुपाया अंदर, पूरा रूप बदला, पाउडर वाउडर लगाया, हाँ, बाल वाल ठीक कराया, एकदम ज्वेलरी व्वेलरी पहन के एकदम सुंदर स्त्री बन करके वो हाथ में कमल लेकर के आ गई। हाँ, जब ब्रजवासियों ने देखा, तो ब्रजवासी लोग बहुत सरल है ना, बहुत सरल, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आके इंग्लिश में बात कर रही है। तो तो थोड़ा हो जाता है ना कि एकदम एरिस्टोक्रेटिक वे में बोल रही है, तो सब सोचा बाप रे, कोई बहुत ऐसे ही लग रहा है कि देवी देवता लोग आते हैं कृष्ण के दर्शन के लिए, तो ये भी कोई साक्षात लक्ष्मी ही लग रही है। लग रहा है कि लक्ष्मी जो है नारायण से मिलने आई है। तो उसको एंट्री दे दिया सबने, एंट्री दे दिया, और भगवान श्री कृष्ण पालने पे लेटे हैं, हाँ, और बलराम जी झूला हिला रहे हैं। जब बलराम जी थोड़े पहले से ही आ गए थे ना, बड़े थे, बलराम जी झूला हिला रहे हैं, पास में ही है कृष्ण के, रोहिणी माता, यशोदा मैया आसपास में। एक क्षण के लिए भी जो है नजर कृष्ण से हट नहीं रहा है, यशोदा का, रोहिणी का, है ना।
जैसे हम लोग सुबह सुबह शिक्षाष्टकम में गाते हैं क्या, युगा हितम निमिक्षेना, कि एक पलक भी अगर झपकता है तो किसके समान लगता है, युग के समान प्रतीत होता है। तो यशोदा का कुछ भी कर रही है लेकिन उसका सारा ध्यान जो है वो कृष्ण की ओर है, वो देख कृष्ण की ओर रही है और काम कर रही है। हम और इधर पूतना, पूतना मैडम एकदम सज धज के आई है, और पूतना सीधा नंद भवन में एंट्री करती है, सीधा नंद भवन में आ जाती है, और आ करके उस अद्भुत बालक को देखती है। उसको देखने मात्र से उसके तेज को देख करके समझ गए कि यही है कंस का काल, यही बालक है। पहले से तो उसको कोई फोटो या वीडियो मिला नहीं था कि कौन से बालक को रेक्टिफाई करना है, लेकिन उसके हाव भाव को देख करके, हाँ, भगवान के नेत्रों को देख करके, उसकी आभा को देख करके समझ गए क्या कि यही कंस का काल है, समझ गए। तो उसने सोचा कि अब क्या करें, क्या युक्ति लगाएं। तो कृष्ण को देख करके वो यशोदा और रोहिणी से बोलने लगी, अरे तुम लोगों को बच्चे को कैसे केयर किया जाता आता नहीं है क्या आप लोग को? हाँ देखिए उसका पेट कितना अंदर चला गया है, दूध नहीं पिलाया आप लोगों ने उसको अभी तक। हाँ वो बेचारा भूख से पीड़ित है, आप लोग को समझ में नहीं आता। वो बेचारी दोनों सीधी सादी, उनको लगा कि सच में शायद ये ज्यादा जानती है। हाँ तो आप बताइए कैसे करना है, थोड़ा गाइड कीजिए हम लोगों को, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। आप कर रही हैं तो ठीक ही होगा, आप जो बोल रही हैं मैं बताती हूँ। तो उसने जैसे ही बोला कि मैं इसको ना अपना स्तन पान कराऊंगी, फिर देखना कि कैसे हिष्ट पुष्ट होगा बालक। तो उसने जैसे कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर ली, है ना। हमारे आचार्य लोग बहुत सारी टीकाएं हैं, बहुत कुछ कहते हैं भगवान ने क्यों अपनी आंखें बंद कर ली, है? भगवान ने आंखें बंद कर ली देख करके, अरे अभी आया ही था और पहला प्रोजेक्ट में क्या मिल गया, स्त्री का वध करना पड़ेगा। कोई और प्रोजेक्ट रहता तो ठीक रहता, शुरुआत लग रहा है इसी से करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो बड़ा ही अद्भुत है ये प्रसंग की, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी कि नहीं, लग रहा कि पहला शुरुआत अब इसी से होगा। तो उसने अपनी गोद में कृष्ण को उठाया, और जैसे ही गोद गोद में कृष्ण को उठाया उसको झटका लगा, तब 440 वोल्ट का झटका लगा है। सोचो कि कृष्ण का केवल कोई व्यक्ति स्मरण कर ले, केवल स्मरण करने मात्र से जो है वो सारी विशुद्धि खत्म हो जाती है हृदय की। कृष्ण के विषय में श्रवण करने से हृदय पवित्र हो जाता है, तो स्पर्श करने से क्या होगा, है ना। तो उसने कृष्ण का स्पर्श किया और उसको स्तन पान कराने लगा, है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, हाँ, बकासुर की बहन, उसका नाम बकी जो है, यानी पूतना, बकासुर की बहन है, और स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके आई, सबसे खतरनाक विष। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई, और उसने गोद में उठा लिया कृष्ण को और स्तन पान कराने लगी। और जैसे ही कृष्ण ने उसके स्तन पान किया तो दूध के साथ उसके प्राण भी खींचने लगे, और इतना जोर से चिल्लाई पूतना वहां से, और पूरे नंद भवन से बाहर निकली, और ऐसा छलांग लगाई कि हवा में उड़ने लगी, और उसका पूरा जो भेष उसने बनाया था वो बदल गया, असली भेष में आ गई, एकदम बहुत बड़ी राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। हाँ, तो 19 किलोमीटर उसका हाइट था, सोचिए। गिरिराज जी जो है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है।
6 घंटा 8 घंटा लग जाता है करने में। अब सोचो 19 किलोमीटर की थी, उसको लेकर के एकदम उसने ऐसा छलांग लगाया कि हवा में उड़ने लगी, और एकदम त्राही त्राही चिल्लाने लगी। हाँ, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। हाँ, वो सोच करके आई थी कि मैं आसानी से जो है इसको मार दूंगी, है ना, लेकिन गलत फहमी में थी, गलत व्यक्ति को उसने पकड़ लिया इस बार, अज्ञानता के वश में ना। एक अज्ञानता होता है जो भौतिक संसार का अज्ञानता है, कि कई बार जैसे ना हम लोग अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, अंधेरा रहता है तो। लेकिन जैसे ही उजाला आता है वो दिखता है कि अरे ये तो निर्जीव है, रस्सी है ना। तो भौतिक संसार भी ऐसा ही है। अज्ञानता में व्यक्ति इस संसार को क्या मानता है, रियल मानता है, असली मानता है। अज्ञानता इस संसार के सुख दुख, अटैचमेंट डिटैचमेंट, इस सबको रियल मानता है। लेकिन जैसे ही टॉर्च लाइट जलता है तो उसको क्या दिखता है, अरे, यानी ज्ञान जैसे प्रकाशित होता है तो उसको समझ में आता है कि अरे क्या है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो उसको समझ में आता है कि अरे ये तो भौतिक संसार जो है ये बहुत टेम्पररी है, हर चीज यहाँ की बहुत क्षणिक है, मोमेंटरी, है ना। अज्ञानता के कारण जड़ को जो है मैं सर को मान रहा था, उसी तरीके से इस भौतिक संसार की चीजों को व्यक्ति असली मानता है। लेकिन पूतना के साथ क्या हुआ, अज्ञानता के कारण जो है महाकाल को, महाकाल के रूप में उसके लिए जो कृष्ण थे उसको वो बच्चा मान रही थी, है ना, अज्ञानता के कारण। और वही बच्चा उसके लिए काल के रूप में प्रकट हो गया, और धीरे धीरे देखते देखते उसका पूरा प्राण जो है भगवान ने खींच लिया। अब भगवान सोचने लगे, इतनी विशालकाय है, अगर गोकुल पे गिरेगी तो पूरा गोकुल नाश हो जाएगा, क्या करूं। भगवान ने उसको खींच करके आगे लेकर के गए, मथुरा और वृंदावन के बीच में कंस ने एक बहुत सुंदर उद्यान बनाया था, एकदम रॉयल नेशनल पार्क, एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, और बहुत सुंदर सुंदर लता पताएं, फूल बगीचा, बहुत सुंदर स्थान था। तो भगवान ने उसी स्थान को चुना और वहीं पे ले जा करके जो है पूतना को पटक दिया, कि गोकुल से बाहर निकाल करके मथुरा वृंदावन के बीच के बॉर्डर पे जो उद्यान था वहां पे उसको पटक दिया। और देखते देखते पूतना ने अपना प्राण त्याग दिया। बिल्कुल पहाड़ के समान लग रही थी, विशाल, उसके स्तन जो है वो लग रहे थे कि बड़े बड़े पर्वत हैं। हाँ, उसका नाभि जो है वो लग रहा था कि समुद्र के समान विशाल, बड़ा अंध कुआं की तरह लग रहा था, ऐसी खतरनाक, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हुआ है। और उससे पहले ही नंद बाबा जो है कर चुकाने के लिए मथुरा गए हुए थे, तो उसी रास्ते से कई बार मथुरा जाते हैं। और वहां इस बार मथुरा जाने के बाद उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई थी। वसुदेव जी ने उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि आप जल्दी से वापस चले जाइए, कंस ने जो है छोटे बच्चों को मारने के लिए अभी राक्षसों का अपॉइंट किया है, स्थिति अभी ठीक नहीं है, आप चले जाइए वापस जल्दी से। तो नंद बाबा जो है इवनिंग के टाइम में वापस आ रहे थे, उस रास्ते से कई बार वापस आए, लेकिन इस बार आए तो लगा कि अरे रास्ता ही भटक गए, ये कौन सा स्थान है, इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आ गया यहाँ पे, है। तो उस पहाड़ को पार करके आए तो देखा तो अरे बहुत बड़ी राक्षसी वहां पे है। गोपियां पीछे से दौड़ती दौड़ती आई, तो ऐसा लग रहा है क्या कि राक्षसी के गले में नीलमणि की माला है। और वो कौन थे, वो भगवान श्री कृष्ण उनके छाती पे बैठे हैं। तो गोपियों ने कृष्ण को उतारा, सब देखने लगे कि कृष्ण ठीक है कि नहीं। तो एक गोपी ने बोला कि इसको स्तनपान करा करके देखिए, अगर दूध पी रहा है तो मतलब ठीक है ना। तो उतना का
स्तनपान करने गए तो थोड़ा एपेटाइट बढ़ गया, दूध तो पिए नहीं, प्राण ही चीज लिए उसका, पहले से ही भूख लगा हुआ था। तो स्तनपान किए यशोदा का, तो पता लगा कि हाँ ठीक है कृष्ण, है ना। अब इतनी विशाल राक्षसी वहां पे गिरी हुई है, तो इसके कारण जो है पूरा प्रदूषण फैल जाना चाहिए वहां पे, तो सबको बहुत चिंता हो रहा था कि क्या करें, है। तो फिर उसको जो है अलग अलग पीस में काट करके ब्रजवासियों ने महीनों तक जलाया, 1 महीने 2 महीने तक जलाया। और जब उसके शरीर को जला रहे थे तो उसके शरीर से अगरू की खुशबू आ रही थी। हाँ, वो राक्षसी जिसने केवल जहर ही पिया है और हमेशा दूसरों का खून ही पिया है, ऐसी राक्षसी, जब उसके शरीर को जलाया तो उसके शरीर से अगरू की खुशबू आ रही है, जो कि पूरे वातावरण को पवित्र करने वाला था। हाँ, तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कृष्ण ने उसका स्पर्श किया। कृष्ण अगर किसी चीज को स्पर्श करे तो उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे किसी स्थान पे अगर बहुत ज्यादा किसी ने ना मूत्र त्याग किया है, बहुत स्मेल आ रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो क्या होता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। हाँ, तो भगवान सूर्य के समान है, हर किसी को पवित्र कर देते हैं। तो पूतना का शरीर से अगरू के खुशबू आने लगी इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से पूतना का भगवान ने अंत कर दिया। तो पूतना जो ये राक्षसी थी, ये पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में बलि महाराज की बेटी थी। पिछले जन्म में ऐसा था कि जब बलि महाराज जो थे, बलि महाराज ने स्वर्ग को अधिपत्य कर लिया था, हाँ, और इंद्र को परास्त कर दिया था। लेकिन शुक्राचार्य ने बोला क्या कि जब तक आप 100 यज्ञ नहीं कर लेते, 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप मतलब सर्टिफाइड राजा नहीं कहलाओगे स्वर्ग के। तो बोला ठीक है, कराओ कराओ, यज्ञ वज्ञ कराओ जल्दी जल्दी। तो यज्ञ कराया। जैसे ही अंतिम यज्ञ का बारी आया, तब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। आप लोगों को स्टोरी पता ही है कि वामन देव के रूप में प्रकट हुए, और इतने सुंदर बालक थे कि जब यज्ञ भूमि पे पहुंचे तो बलि महाराज की जो बेटी थी उसका, हाँ, बलि महाराज की रत्नमाला उसका नाम था, रत्नमाला, तो उसको देख करके मोहित हो गई। बोली कि काश ऐसा, हाँ, ऐसा बालक को, छोटा बालक होता तो मैं इसको अपना स्तन पान कराती। ऐसे सोचते हुए एकदम मेडिटेशन में चली गई। लेकिन थोड़े समय के बाद वामन देव ने अपना काम किया, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग की बारी आई तो अरेस्ट कर लिया वामन देव ने इसको, बलि महाराज को अरेस्ट कर लिया और बहुत फटकार लगाने लगे। हाँ, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महाराज, कहाँ रखूं मैं तीसरा पग, बताओ, कोई स्थान है तुम्हारे पास? और बहुत जलील किया बलि महाराज को। तो ये जब उस रत्नमाला ने देखा ना, तो उसने बोला कि कैसा बालक है ये, हाँ? काश अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इसको स्तन पान कराती और विष दे करके मार देती। हाँ, अगर मेरे पास शक्ति होती तो। और भगवान देखो, भगवान क्या है, भगवान की शक्ति से कल्प वृक्ष भी जो है वो दूसरों को उसकी इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, तो भगवान स्वयं सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। तो उसके मन में जो डिजायर था, बोला अभी तो मारना संभव नहीं है, अभी तो इस बार तो नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने उसकी डिजायर को पूरा करने के लिए जो है इस बार पूतना के रूप में प्रकट हुई, है ना। और भगवान ने उसका डिजायर पूरा किया, आओ विष लगा कर मार के दिखाओ। तो भगवान ने उसका जो है पूरा प्राण खींच लिया। और देखते ही देखते भगवान ने उसको, क्योंकि वो ना दाई माँ के रूप में आई थी, दाई माँ के रूप में आई थी, तो भगवान ने उसको जो है गोलोक वृंदावन धाम में अपनी माँ का रूप दे दिया उसको, है ना। देखो मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान कितने दयालु, कंबा दयालु शरणम रजे, कि उसको धात्री यानी दाई माँ का रूप मिल गया। और
गोलोक वृंदावन था। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो ये प्रसंग है, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जितने भी डीमंस आए वृंदावन में, तो सबको ना हमारे कुछ ना कुछ अनर्थों से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो पूतना को बताया गया कि सूडो गुरु, नकली धूर्त गुरु के रूप में के रिप्रेजेंटेटिव है, धूर्त गुरु, है ना। कि दाइमा बन के आई सबको सिखाने के लिए कि देखो कैसे बच्चे का केयर करना चाहिए। नकली गुरु, और प्लान क्या था, मारने का। सूडो गुरु के रूप में को रिप्रेजेंट करती है पूतना। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना का अंत किया, और पूतना को जलाया गया। उससे अगरू के समान खुशबू आ रही थी। और गोकुल में 7वें दिन में ये काम किया भगवान ने, 7th डे, 19 किलोमीटर की बड़ी को हासिल कर दिया। तो हम सब के लिए बहुत शिक्षाप्रद है ये पूतना का जो प्रसंग है। इससे हम लोग को सीखना चाहिए कि छल कपट में कितना डेंजरस होता है ना, और भगवान कितने दयालु हैं। कि कोई व्यक्ति कैसे भी हो, उसको भगवान को अप्रोच करना चाहिए, है ना। अगर भगवान को अप्रोच करता है तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान का स्पर्श जो है वो व्यक्ति को शुद्ध कर देता है ना? जैसे हम सबके हृदय में बहुत अ, अच्छी चीजें तो नहीं है, है ना, लेकिन हम भगवान का स्पर्श कर सकते हैं। कैसे? भगवान का नाम लेकर के। हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो अपनी चेतना से हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। और उस स्पर्श से क्या होगा, हमारा अंदर का जो विकार है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, है ना। शुद्ध हो जाएगा, भले ही कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना, लेकिन भगवान का संग प्राप्त करने से देखो मरने के बाद भी उसके शरीर से अगुरु भी खुशबू आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पूतना का वध कर दिया। अरे वो, ठीक है। तो छठा छठे दिन पे छठी का कार्यक्रम हुआ, ये हुआ। तो ये जो छठी का कार्यक्रम होता है, ये सब माता के साइड से किया जाता है ना। तो अब आगे भी जो है, अब फेस्टिवल को बढ़ाया जाएगा, और एक अगला डीमन आएगा, तो उसके विषय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण जय। प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू प्रभु सो जी, मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आपका आवाज नहीं आ रहा राघव तुम। नहीं आ हरे रहा है। कृष्ण प्रभु हाँ जी, अभी आ दंडवत प्रणाम प्रभु मैंने जी। ओवर आ रहा पावर प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना, तो मेरा आवाज दब गया बीच में। हरे कृष्ण आपका धन्यवाद करवा रहा अब था दर्शन हो रहे हैं आपने प्रभु जी, अब अच्छे से दर्शन हो रहे हैं प्रभु जी, हमारी प्रणाम। कथा सुनाया इतना बढ़िया सा। जो कलाकार रूपवती रूप बदल सकती थी, लेकिन बढ़िया सुंदर कथा सुनाया आपने। मैंने प्रसाद पाते पाते आपको कथा का आनंद लिया। चलिए, तो कल मिलते हैं। कल किसका कथा सुनाना है? छठ का शुभ। ना के बाद सट्टासुर। चलिए, सकट भंजन कल करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी।